ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड के साथ, जो कि अभी हॉस्पिटल में अपना प्रेगनेंसी चेकअप कराने गई होती है और उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। डॉक्टर उसे चेकअप का कॉस्ट बताती है, जो कि शाओ को बहुत ज्यादा लगता है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही महंगा है, मैं तो अब भी एडल्ट हुई हूँ और कॉलेज से ग्रेजुएट भी नहीं हुई, क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकती हो? तो डॉक्टर कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपकी फीस भर चुकी है। ये सुनकर वो शॉक होती है कि आखिर उसकी फीस किसने भरा। इतने में यहाँ पर बहुत सारी नर्स आ जाती है और वो शाओ को अलग अलग सप्लीमेंट देती है, जो कि उसके प्रेगनेंसी में काम आएगी। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है तो सभी नर्स उसे हॉस्पिटल से गुड बाय भी करते हैं। वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि उसे कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। फिर इतने सारे गिफ्ट लेकर शाओ शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या ये सारे सप्लीमेंट्स मेरे होने वाले बच्चे के डैड ने दिए। फिर शाओ याद करने लगती है और हमें 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। शाओ की नींद खुलती है और तभी वो अपने बाजू में किसी मैन को देखकर शॉक हो जाती है और फिर वो याद करती है कि उसे डिलीवरी करते टाइम पर कुछ लोगों ने ड्रग दे दिए थे, जिसकी वजह से वो गलती से इसके रूम में आ गई और इस मैन ने तो उसकी जान बचाया है। शाओ को बहुत ही शौक लगता है कि उसने किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और शाओ को उसे स्ट्रेंज मैन का मैसेज आता है और वो बताता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और ये मेरा फोन नंबर है, तुम सेव कर लो, तुम जब चाहो मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। फिर ये मैसेज देखने के बाद शाओ को खुशी मिलती है कि 1 महीने हो गए फिर भी उसे मैं याद हूँ, वो कितना अच्छा है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ के वहां से जाने के बाद गू बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है कि उस लड़की का तो मैंने चेहरा भी नहीं देखा। फिर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि मैंने सोच लिया हूँ, वही लड़की मेरी वाइफ बनेगी। फिर इसके बाद शाओ उसे कॉल कर लेती है और उसे बताती है कि वो वही लड़की है जिसके साथ वो होटल रूम में था। फिर गू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने उसे खुद से कॉल की। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं अभी तुम्हें पिक करने आता हूँ और तुमसे शादी करूंगा। तो शाह कहती है कि इतनी जल्दी मुझे पिक करने आने की जरूरत नहीं है और ना हम इतनी जल्दी शादी करेंगे, क्योंकि मैं अभी जॉब करना चाहती हूँ। गू से कहता है कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। पर शाओ मना करती है और वो कॉल कट कर देती है, ये सोचकर कि वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना चाहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आई होती है और वो सोचती है कि वो कितनी लकी है कि उसे यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा अगर वो इंटरव्यू पास कर लेगी तो। अब इतने में उसे गू का मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें जॉब ही करनी है तो तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरी कंपनी में काम करोगी तो कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा और फिर मुझे फिक्र नहीं होगी। तो शाओ से कहती है कि थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से जॉब ढूंढना चाहती हूँ और तुम्हें पता है मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए भी पहुंच गई हूँ। गू ये मैसेज पढ़ के सोचता है कि वो मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करना चाहती और क्या इस शहर में मेरी कंपनी से भी कोई और बड़ी कंपनी है, कैसे भी करके मुझे उसे मनाना होगा कि वो मेरी कंपनी में काम करे। फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने पहुंचती है और इंटरव्यूअर से पहला सवाल ये करते हैं कि आखिर उसकी लास्ट जॉब क्या थी। तो वो बताती है कि मैं पहले डिलीवरी गर्ल की जॉब करती थी। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो तुम एक डिलीवरी गर्ल हो, तो ठीक है फिर तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर काम नहीं मिलेगा। तो शाह कहती है कि लेकिन आपने तो मेरा रेज्यूमे भी नहीं देखी, तो आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकती हैं। तो कंपनी की डायरेक्टर लूसी उसे कह देती है कि तुम हमारी कंपनी में काम करने लायक हो ही नहीं। शाह कहती है कि 1 साल पहले तुम मुझसे डिजाइन कंपटीशन में हार गई थी, तुम क्या इसका ही मुझसे बदला ले रही हो। तो लूसी मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि यहाँ पर जोक्स मत करो, तुम जैसी लड़की को तो यहाँ पर बिल्कुल जॉब नहीं मिलेगी, जो कि हमारी कंपनी का रेपुटेशन खराब करने आई है। ऐसा बोलकर वो उसकी डिजाइन फेंक देती है और बाकी इंटरव्यूअर भी उसका साथ देते हैं और उससे कह देते हैं कि हम यहाँ पे डिजाइनर्स हायर कर रहे हैं, ना कि कोई डिलीवरी गर्ल। फिर शाओ रोने लग जाती है और अपने डिजाइन लेकर तुरंत यहाँ से निकल रही होती है। इतने में वो यहाँ पर गू से टकरा जाती है और उससे कहने लगती है कि सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं करी थी। तभी यहाँ पर गू शाओ को देखते रह जाता है और फिर उसके डिजाइन देखकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारी डिजाइन है। वो हाँ कहती है और ये सोचता है कि मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर इतने में यहाँ पर लूसी आ जाती है और वो गू को देखकर उसे बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है और पूछती है कि क्या मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊं। वो इससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमने इसे क्यों निकाली। तो लूसी बताती है कि बॉस, ये लड़की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही है, इसलिए मैंने इसे जॉब के लिए नहीं हायर करी। फिर गू ये सुनने के बाद अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इस लड़की को मेरी इंटर्न असिस्टेंट पोजीशन के लिए हायर कर लो। और फिर वो लूसी को चिल्लाता है कि तुम जैसी HR डायरेक्टर जिसको इतनी भी समझ नहीं है कि कैसे लोग को हायर करना चाहिए, आखिर तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब कैसे मिल गई। ऐसा बोलकर चला जाता है और शाओ बहुत ही खुश होकर कहने लग जाती है कि बॉस आपका बहुत थैंक
थैंक यू, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिए। तभी असिस्टेंट से कहता है कि आप चलो, मैं आपका अरेंजमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर लूसी को बहुत ही गुस्सा आने लगती है और उसकी चेलिया कहने लगती है कि मिस लूसी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस इस लड़की में इंटरेस्टेड है। लूसी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे सामने मिस्टर गु को सेड्यूस की। और फिर ये अपनी एम्प्लॉय से कह देती है कि जाओ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को इस बारे में बता दो कि कंपनी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंटर्न काम करने आई है। फिर कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट जो यहाँ पर शाओ से मिलने आ जाता है और कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो, क्या तुम यहाँ के रूल्स जानती हो? अगर तुम्हें यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय बनना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे सर्व करना होगा। ऐसा बोलकर वो उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है और शाओ उसे दूर करने की कोशिश करती है और फिर वो जल्दी से मिस्टर गु का नाम लेती है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये डर जाता है और फिर उसे चिल्लाता है कि अच्छा, तो तुम मुझे मिस्टर गु का नाम लेके डराना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। ऐसा बोलकर ये इसे टच करने जा रहा होता है और शाओ बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। इतने में टाइम पर यहाँ पर गु आ जाता है और शाओ भी देखती रह जाती है कि सच में बॉस यहाँ पर उसकी हेल्प करने आ गया। फिर गु यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो शाओ कहने लगती है कि ये मुझे हैरेस कर रहा था। तो जो जल्दी से बताने लगता है कि मिस्टर गु, ये लड़की झूठ कह रही है, उल्टा ये मुझे सेड्यूस कर रही थी क्योंकि मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो ये मेरा फायदा उठाना चाहती थी। शाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बॉस ये झूठ बोल रहा है। जो कहता है कि मिस्टर गु, आपको ऐसी लड़की को अभी इसी वक्त फायर कर देना चाहिए क्योंकि ये इस कंपनी में काम करने लायक है ही नहीं। पता नहीं आखिर कंपनी में इसे किसने जॉब दे दिया। तो यहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि इसे मिस्टर गु ने जॉब दी। ये सुनकर वो तुरंत ही मिस्टर गु को सॉरी कहता है और कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बॉस, मुझे इस बारे में पता नहीं था। लेकिन देखो बॉस, आप इस इंटर्न पे कैसे बिलीव कर सकते हैं, मैं कंपनी का पुराना एम्प्लॉय हूँ, तो आपको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। फिर गु शाओ को देखने लग जाता है और वो तो डर रही होती है कि वो ही उसे निकाल देगा। तभी वो कहता है कि इसे फायर कर दो। ये सुनकर जो खुश जाता है और कहता है कि तुमने सुनी ना, बॉस ने कहा है कि वो तुम्हें फायर कर रहे हैं, इसलिए इसी वक्त इस कंपनी से निकल जाओ। फिर असिस्टेंट यहाँ पर शाओ को बाहर चलने के लिए कह रहा होता है। तो गु कहता है कि रुको, मैं इसे नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट को फायर कर रहा हूँ। फिर ये सुनने के बाद तो शाओ शॉक हो जाती है और गु यहाँ से जाने लगता है और गार्ड्स यहाँ से फिर जो को पकड़ के लेके जाने लगते हैं और वो कहता है कि मैं ये जॉब नहीं खोल सकता, प्लीज बॉस मुझे मत निकालो। पर वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं और फिर गु अपने ऑफिस में जाने के बाद शाओ को मैसेज करने लगता है। उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा काम अच्छा गया? देखो, अच्छा होगा कि तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन पर जॉब दूंगा। और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मुझे डर होगा कि अगर तुम दूसरी कंपनी में काम करती हो और वहाँ का बॉस अच्छा नहीं हुआ और परवर्ट टाइप का हुआ तो शाओ से मैसेज करके बताती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे बॉस बहुत ही अच्छे इंसान है। फिर इसके बाद गु अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम मेरी वाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छी वेडिंग ड्रेस तैयार करवाओ और मेरी वाइफ के लिए एक गिफ्ट तैयार करो, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसे सीक्रेट रखना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लूसी उसकी बातें बाहर से सुन रही होती है। फिर इसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट जो से मिलती है, जो कि उसे हेल्प करने के लिए बोल रहा होता है कि उसे वापस से वो कंपनी में जॉब दिलवा दे क्योंकि उसे जॉब की जरूरत है। तो लूसी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और वो मन में सोचती है कि गुशिन, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं किसी को भी तुम्हें अप्रोच करने नहीं दूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गु बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो सभी एम्प्लॉइज को बुलाकर इस बारे में पूछता है कि उसकी प्रोजेक्ट की फाइल किसने लीक कर दिया है। तो लूसी कहती है कि बॉस मुझे पता है। तो लूसी इसका इल्जाम सीधा शाओ के ऊपर लगा देती है और कहती है कि बॉस इसी ने लीक करी है, इस न्यू इंटर्न असिस्टेंट ने ही आपकी प्रोजेक्ट फाइल लीक करी है क्योंकि यही आपके ऑफिस में आई थी। तो शाओ कहती है कि बॉस ऐसा नहीं है, मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लो। लूसी कहती है कि तुम कितनी चालाक लड़की हो, कैसे यहाँ पर एक्टिंग कर रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जबकि सभी को इस बारे में पता है कि बॉस के ऑफिस का सीसीटीवी खराब है। तभी इतने में गु का असिस्टेंट बताता है कि बॉस सीसीटीवी तो ठीक हो चुका है। ये सुनकर लूसी शॉक हो जाती है। फिर गु अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इसी वक्त फुटेज चेक करो। फिर यहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है और ये लोग वीडियो में देखते हैं कि गु के ऑफिस में जो आया था और उसी ने ही प्रोजेक्ट लीक किया है। फिर यहाँ पर गार्ड्स उसे पकड़ के भी लेकर आ जाते हैं और गु से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो सच बताने वाला होता है, इससे पहले ही लूसी उसे स्लैप मार देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। फिर ये कहता है कि हाँ बॉस, ये मैंने किया हूँ, मैं शाओ को इसलिए फंसा रहा था क्योंकि मुझे इसे बदला लेना था, इसकी वजह से मेरी जॉब जल गई थी। और फिर शाओ से कहने लगता है कि तुम इस कंपनी से निकल जाओ क्योंकि तुम भी यहाँ पर काम करना डिजर्व नहीं करती हो। फिर गु ये सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा होता है और अपने गार्ड्स को तुरंत ही उसे यहाँ से लेके जाने के लिए बोलता है। फिर लूसी कहती है कि बॉस, मैं मानती हूँ कि जो ने आपका ये प्रोजेक्ट चुराया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती इस शाओ की है क्योंकि ये आपकी इंटर्न असिस्टेंट है, तो इसकी जिम्मेदारी थी आपके प्रोजेक्ट फाइल का ध्यान रखना। फिर ये सुनते के साथ ही गु ऑर्डर दे देता है कि शाओ, मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि बॉस, आप मेरी बात तो सुनो,
तो ये कहता है कि ये सही बात है, तुम मेरी इंटर्न असिस्टेंट हो तो ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी और तुमने अपना काम ठीक से नहीं करी हो तो मैं तुम्हें फायर ही करूंगा। शाओ कहने लगती है कि बॉस ये मैंने थोड़ी ना करी थी, अब तो सब पता भी लग गया है कि किसी और ने चुराया था, फिर आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं। और असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस वेडिंग ड्रेस की डिजाइन भी चोरी हो गई है और उसका बैकअप भी नहीं है। फिर गू को ये जानकर और गुस्सा आ रही होती है और वो सभी को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है, पर शाओ यहाँ से नहीं जा रही होती है और वो गू को मनाने लग जाती है कि बॉस मेरी बात तो सुनो। और तभी उसका हाथ गलती से गू को लगता है और फिर गलती से गू के फोन से शाओ को कॉल लग जाता है। फिर शाओ अपने फोन में उसका कॉल आता है वो देखकर शॉक होती है और कहती है कि हस्बैंड। ये सुनकर लूसी भी शॉक हो जाती है कि वो गू का हस्बैंड बोल रही है और फिर गू से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, आखिर तुम मुझे इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो। देखो मेरे बारे में ऐसे सपने सोचना छोड़ दो क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं फंसा सकती। तो शॉ कहने लगती है कि बॉस आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनो। तभी यहाँ पर लूसी उसे पकड़ के लेके जाने लगती है और कहती है कि बॉस ने कहा ना तुम निकलो यहाँ से। फिर इसके बाद शॉ बाहर जाते ही गू का कॉल उठाती है और वो इसे कहता है कि वाइफ तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए अच्छा प्लान रेडी किया था, लेकिन कुछ गलती की वजह से सब गायब हो गया, इसलिए अब तुम्हें एक अच्छी वेडिंग देने के लिए मुझे कुछ टाइम लग जाएगा। तो शाओ से थैंक यू बोलती है और रोने लग जाती है। तो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। ये बताती है कि कुछ नहीं, मेरे बॉस ने मुझे मिसअंडरस्टूड कर लिया और कंपनी से निकाल दिया, इसी बात का मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मुझे बताओ, हमारी शादी होने वाली है, हमें सारी प्रॉब्लम एक साथ फेस करना चाहिए। तो तुम बताओ कि तुम अभी कहाँ पर हो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। तो शाओ से बताती है कि मैं गू कंपनी के गेट के बाहर तुमसे मिलती हूँ। तो ये कहता है कि तुम तो बहुत ही नजदीक हो, मैं भी अभी वहां पर पहुंचता हूँ। फिर शाओ अपनी आईडी निकालकर लिफ्ट में जा रही होती है और गू से कहने लगता है कि सच में तुम्हारा बॉस बहुत ही बड़ा ब्लाइंड और हार्टलेस है जो तुम जैसी अच्छी एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया, इसलिए देखो ऐसे इंसान की वजह से तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। शाओ कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे मिलने वाली हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर यहाँ पर दोनों की लिफ्ट ओपन हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं और जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं। फिर गू यहाँ पर शाओ से कहता है कि वैसे जैसा तुम बता रही हो तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो तुम्हें कम से कम अपने लिए फाइट तो करना चाहिए ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो कि तुमने सही नहीं करी। तो शाओ कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आखिर ऐसे कैसे मैं यहाँ से जा सकती हूँ, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा है तो मुझे इसके लिए फाइट करनी चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे अब भी फाइट करना चाहिए। तो ठीक है, जब मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी तो मैं तुमसे मिलूंगी। ये कहता है कि ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। फिर जैसे लिफ्ट ओपन होती है तो गू यहाँ से चला जाता है और तभी शाओ को यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं और ये सोचती है कि ये तो बॉस का है। वो जल्दी से उसके पीछे जाती है और भागते हुए उसके पास पहुंचकर बताने लगती है कि बॉस आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तो भूल ही गए। तभी वो गिरने लग जाती है और ये जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। शाओ कहती है कि बॉस आप उस चीज के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, आपको मुझे एक चांस देना चाहिए और मुझे वापस से कंपनी में काम करने का मौका देना चाहिए, और अगर मैं आपको सेटिस्फाइड ना कर पाई तो फिर आप मुझे कंपनी से निकाल देना और मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। फिर यहाँ पर वो ओल्ड मैन पहुंच जाते हैं जो कि गू के क्लाइंट है और इनका नाम मिस्टर लू है। वो गू से कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा से मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो क्या यही लड़की तुम्हारी होने वाली वाइफ है। तो गू क्लियर करता है कि नहीं, ये तो मेरी असिस्टेंट है। ये सुनकर शॉक खुश जाती है कि बॉस ने मुझे अपनी असिस्टेंट कहा। फिर इसके बाद गू अपने क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए बैठता है और फिर वो यहाँ शाओ से कह देता है कि तुम जाओ मिस्टर लू के लिए डिनर अरेंज करवाओ। तो शाओ तुरंत ही जाती है और फिर वो बहुत सारी डिशेस लेकर यहाँ पर पहुंचती है और सारी डिशेस के बारे में बताते हुए मिस्टर लू को सर्व करती है। और वो जब डिश टेस्ट करते हैं तो सच में उन्हें डिश पसंद आती है। शाओ यहाँ पर उनके लिए टी भी सर्व करती है। वो पूछते हैं कि ये कौन सी टी है, तो बताती है कि ये बहुत ही स्पेशल टी है और मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे ग्रैंडपा को ये टी बहुत ही पसंद थी। फिर मिस्टर लू जब ये टी टेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि तो बहुत ही अच्छी है, और वैसे अगर आज मेरी ग्रैंड डॉटर जिंदा होती तो वो भी तुम्हारी एज की होती। ये सुनकर शाओ को बुरा लगता है। वो सोचती है कि इन्होंने भी अपनी ग्रैंड डॉटर को खो दिए और मैंने अपने ग्रैंडपा को। फिर वो जो हाथ में ब्रेसलेट पहनी होती है वो मिस्टर लू को दे देती है और कहती है कि ये मैं अपने ग्रैंडपा को देना चाहती थी, तो क्यों ना आप मेरी तरफ से ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो और मैं आपको विश करती हूँ कि आपको जल्द ही आपकी ग्रैंड डॉटर मिल जाए। फिर मिस्टर लू सारी चीज़ों की तारीफ करते हैं और गू भी शाओ को बैठने के लिए बोल देता है। फिर डिनर के बाद मिस्टर लू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए गू के साथ बिजनेस डील कर लेते हैं और फिर वो गू से कहते हैं कि सच में तुम्हारी ग्रैंडमा की चॉइस बहुत ही अच्छी है जो उन्होंने इतनी अच्छी लड़की को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चुनी है। ये सुनकर गू और शाओ शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर लू तो इन दोनों को गलत ही समझ ले रहे हैं। फिर ये लोग कुछ बताते नहीं है और गू शाओ से कहता है कि चलो अब तुम मिस्टर लू को बाहर तक छोड़ कर आओ। फिर शाओ मिस्टर लू को बाहर छोड़ने जाती है और उनसे कहती है कि आप तो सच में मुझे मेरे ग्रैंडपा की तरह लगते हैं। तो मिस्टर लू भी कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो और बिल्कुल मेरी ग्रैंड डॉटर की तरह। तभी हम देखते हैं कि जो चुपके से इन लोग की फोटो ले रहा होता है और ये बहुत ही गुस्सा होता है कि इस लड़की की वजह से मेरी जॉब गई और ये यहाँ पर किसी रिच ओल्ड मैन को फंसा रही है। रुको, अब मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ और इसकी रेपुटेशन खराब करता हूँ।
मिस्टर लू तो जाते हुए भी शाओ से कहते हैं कि मैं जब फ्री होऊंगा तो तुम्हारे हाथ की टी फिर से पीऊंगा, और वो बाय करके चले जाते हैं। फिर शाओ गू के पास आकर बता देती है कि मैंने मिस्टर लू को छोड़ दी। वो इसे गुस्से में कहता है कि तुम मेरे ऑफिस चलो। तो शाओ सोचती है कि अब इन्हें क्या हो गया। फिर वो गू को मैसेज करके बता देती है कि मेरे बॉस का माइंड मैंने शायद चेंज कर दी हूँ और अब वो मुझे कंपनी से नहीं निकालेंगे। तो कहता है कि तुम अपने बॉस को ज़्यादा अच्छा मत समझो, और वैसे तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। फिर शाओ यहाँ इसके ऑफिस में आ जाती है तो जल्दी से फ़ोन रख देता है। ये कहती है कि बॉस क्या आप आज मेरे परफॉर्मेंस से खुश हैं। तो कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम करी हो तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा। शाओ कहती है कि बॉस मुझे बोनस नहीं चाहिए, आप बस मुझे कंपनी से फायर मत करो, मेरे लिए यही काफी होगा। तो गुई से पूछता है कि तुम बताओ कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता था कि मिस्टर लू को खाने में क्या पसंद है। ये कहती है कि जब आपने मुझे मिस्टर लू के लिए डिनर अरेंज करने के लिए बोला था तो मैंने तुरंत ही आपके असिस्टेंट को कॉन्टेक्ट करके इस बारे में पता लगा ली थी। तो ये कहता है कि सच में फिर तो तुमने बहुत ही अच्छा काम करी हो जो मिस्टर लू तुमसे खुश हो गए थे। ये पूछता है कि वैसे टी लीव्स का क्या। तो ये बताती है कि वो टी मेरे ग्रैंडपा को बहुत ही पसंद थी तो मुझे लगा कि उन्हें भी पसंद आएगी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ की ग्रैंडपा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू ही होते हैं, पर वो छोटी थी जब उनसे खो गई थी इसलिए उसे इस बारे में पता ही नहीं है। फिर वो यहाँ गू को मनाने लगती है कि बॉस आप मुझे इस कंपनी में रहने दो ना, देखो आज मैंने कंपनी का कितना बड़ा फायदा करी हूँ। ऐसा बोलते हुए वो उसके पास ही आ रही होती है और गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसकी वजह से गू के ऊपर कॉफी गिर जाती है। तो ये कहता है कि क्या तुम इसी पोजीशन में रहने वाली हो या हटोगी भी। तो वो जल्दी से दूर होती है और कहने लगती है कि बॉस सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं की, और फिर वो टिश्यू से उसे साफ करने लग जाती है। इतने में गू का असिस्टेंट यहाँ पर आते हुए ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और गू उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर असिस्टेंट के जाते ही गू यहाँ पर फाइल को उठाकर शाओ से कहता है कि देखो तुमने क्या कर दियो। ये कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मेरे पास ये फाइल सेफ है तो मैं इसको आपको वापस से प्रिंट करवा के दे दूंगी। और वो दिखाने लगती है कि ये देखो बॉस, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से रखेंगे तो ये हमेशा सेफ रहेगा और घूमेगा भी नहीं। तभी शाओ को इतना क्लोजली देखकर गू को वही नाइट याद आ रही होती है और वो सोचता है कि आखिर मैं इसे अपनी वाइफ की तरह क्यों समझ रहा हूँ। फिर ये कहता है कि चलो ठीक है तुमने बहुत ही अच्छा काम करी हो तो मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ, तो अब तुम इंटर्न नहीं बल्कि ऑफिशियली मेरी असिस्टेंट हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें इस जॉब के लिए केपेबल बन के ही रहना पड़ेगा। ये कहती है कि बॉस मैं समझ गई और जाने लगती है। तो ये कहता है कि रुको, देखो मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ तो तुम मेरा अटेंशन पाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो शाओ यहाँ से जाते हुए सोचती है कि मेरे पास तो इतना अच्छा हस्बैंड है, आखिर मैं आपका अटेंशन क्यों अट्रैक्ट करूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। तभी उसे शाओ मैसेज करके बता देती है कि मेरी जॉब नहीं गई और उल्टा मैं तो कंपनी की रेगुलर एम्प्लॉय बन चुकी हूँ। तो ये मैसेज करता है कि देखा मुझे पता था तुम ये कर सकती हो, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो तुम ना सॉल्व कर पाओ। और फिर गू यहाँ पर सोचता है कि अब मेरे पास वाइफ है तो मुझे अपनी उस असिस्टेंट से दूर रहना चाहिए। फिर रात में हम देखते हैं कि दोनों ही कॉल पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी शाओ अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचने लग जाती है। वो पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो ये बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने ग्रैंडपा से खो गई थी और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई और मुझे मेरी अडॉप्टिव मॉम ने पाली है, पर उन्होंने मुझे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करी और ग्रैंडपा के बाद मुझे कभी घर जैसी फीलिंग नहीं आई। ये कहता है कि वाइफ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा और तुम्हें हमेशा बहुत ही खुश रखूंगा। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर ये कहने लगता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, आज मैं एक ओल्ड लीडर से मिला था और उन्होंने कहा था कि उनकी भी ग्रैंड डॉटर खो गई है। शाओ ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि आजकल ये सब क्या हो रहा है। फिर तो हस्बैंड हमें फ्यूचर में अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा, हम उन्हें ऐसे खोने नहीं देंगे। तो गू कहता है कि वाइफ तुम फिक्र मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें भी बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा और हमारे बच्चे को भी। तो कहती है कि सच में तुम बहुत ही अच्छे हो। फिर दोनों ही कॉल रख देते हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जब कंपनी पहुंचती है तो लूसी इसे देख कर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो बॉस ने फायर कर दिए थे ना। शाओ इसकी बात नहीं सुनती और आगे बढ़ रही होती है तो लूसी इसे रोकती है और कहती है कि पहले मेरा जवाब दो कि तुम कंपनी में क्या कर रही हो। शाओ कहती है कि मैंने अपनी एबिलिटी से फिर से जॉब हासिल कर ली और अब मैं बॉस की असिस्टेंट हूँ। फिर ये सुनकर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि क्या इस लड़की का कोई बैकग्राउंड है और ये कनेक्शन से यहाँ पर आई है, तभी तो ये फायर भी नहीं हुई और उल्टा इसे प्रमोट कर दिया गया है। तभी जो यहाँ पर आ जाता है और वो बताने लगता है कि तुम लोग को पता है ये यहाँ पर कनेक्शन से आई है, ये कंपनी में जॉब पे आने के लिए रिच ओल्ड मैन को सेड्यूस कर रही थी। तो शाओ से चिल्लाती है कि अगर तुम मेरे बारे में झूठी रूमर फैलाओगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। तो ये कहता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है। और फिर ये इसकी और मिस्टर लू की फोटो सभी को दिखाने लगता है। जैसे ही शाओ ये फोटो दिखती है तो सोचती है कि ये तो मिस्टर लू है, तो यानी इसने उस दिन सीक्रेटली हमारी फोटो ले लिया। फिर ये कहता है कि क्या हुआ, अब तुम कुछ बोल के नहीं पा रही हो, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ इसलिए ना। शाओ सोचती है कि मिस्टर लू का स्टेटस है और वो हमारी कंपनी के इतने बड़े क्लाइंट है, तो मैं अभी इस बारे में बता नहीं सकती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। फिर वो इसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ रही होती है। तो ये इसे रोकर कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई है तो तुम भी यहाँ पर काम नहीं करनी चाहिए। शाओ कहती है कि मैं इसमें इनोसेंट हूँ और मेरे पास पहले से ही हस्बैंड है, तो आखिर मैं ये सब क्यों करूंगी।
तो लूसी से पूछ लगती है कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड कौन है, आखिर तुम हमें बताती क्यों नहीं। तो शाओ बताती है कि मेरा हस्बैंड अभी अपने कंपनी के काम में बहुत ही बिजी है और वो जल्द ही मेरे लिए बहुत बड़ी ग्रैंड वेडिंग रखने वाला है। तभी इतने में यहाँ पर गुआ जाता है और लूसी और जो जल्दी से उसे ये फोटो दिखाते हुए बताने लगते हैं कि ये लड़की कंपनी की रेपुटेशन खराब कर रही है और ये किसी रिच ओल्ड मैन को सेड्यूस कर रही है। और जो ये फोटो लू को दिखाने लगता है तो लुई से चिल्ला कर कहता है कि मैंने तो तुम्हें फायर कर चुका हूँ ना, तो तुम कंपनी में क्या कर रहे हो। और फिर ये गार्ड्स को बुलाकर इसे यहाँ से बाहर करवा देता है और फिर सभी एम्प्लॉयज को वार्न कर देता है कि कोई भी कंपनी के बारे में रूमर्स नहीं फैलाएगा, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर ईशा से कहता है कि तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो। फिर लूसी सोचती है कि बॉस ने इस बारे में कुछ पूछा भी नहीं, तो क्या उन्हें पहले से पता है कि ये किसी रिच ओल्ड मैन को सेड्यूस कर रही है। और वैसे मैंने उस दिन सुनी थी कि बॉस की कोई फियांसी है जो कि पता नहीं कहाँ से आ गई और बॉस ने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, तो कहीं वो शाओ तो नहीं। फिर ये अपने आप को समझाती है कि नहीं, आखिर वो प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद गु यहाँ शाओ से ऑफिस में पूछता है क्या आखिर तुम अपने बारे में कुछ बता क्यों नहीं रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शाओ कहती है कि मिस्टर लू इतने बड़े लीडर रह चुके हैं और कंपनी का ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आखिर मैं लीक कैसे कर सकती थी। गु पूछ रहा है कि तुम सभी को बता रही थी ना कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे बच्चे का डैड तुम्हारे लिए ग्रैंड वेडिंग रखना चाहता है, तो आखिर वो कौन है। तो शाह कहती है कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट मैन है। हाँ मैं जानती हूँ कि वो आपके जितना पावरफुल तो नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर ये इसे ऑफिस से बाहर जाने के लिए बोलता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि ये मेरी वाइफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाओ जब यहाँ पर अपनी सीट पर आके बैठती है तो सभी एम्प्लॉइज से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बैकग्राउंड है, क्योंकि मिस्टर गु तुमसे इतना गुस्सा हो गए थे तभी तुम्हें फायर कर रहे थे, पर तुम्हें फिर से जॉब मिल गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर गु से ज्यादा पावरफुल बंदा तुम्हारा कोई बैकर है। अभी इतने में यहाँ पर लूसी आ जाती है और सभी को चिल्लाती है कि क्या तुम लोग इतने फ्री बैठे हो, जाकर अपना काम करो। और फिर शाओ को फाइल देती है काम करने के लिए और इससे पूछती है कि क्या तुम मिस्टर गु की फियांसी हो। तो ये कहती है कि तुम क्यों बकवास कर रही हो, मेरे पास पहले से ही हस्बैंड है। तो लूसी सोचती है कि यानी प्रेसिडेंट की वाइफ ये तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं इसे कंपनी से निकलवा के रहूंगी, क्योंकि मैं इसे मिस्टर गु के आसपास नहीं देखना चाहती हूँ। तभी ये उस फाड़ी हुई फोटो को ध्यान से देखती है जिसमें इसे मिस्टर लू का चेहरा नजर आ जाता है और ये सोचती है कि अच्छा तो इतने रिच बंदे को इसने फंसाई हुई है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, अब इससे मैं बताती हूँ। फिर इसके बाद हम शाओ के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि शाओ को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। तभी ये उसके दिए हुए ब्रेसलेट को देखकर और उसमें स्माइली फेस देखकर ये सोचते हैं कि ये तो मेरी ग्रैंड डॉटर बनाया करती थी। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके शाओ की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि उन्हें शक है कि यही उनकी ग्रैंड डॉटर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ गु को मैसेज करके बता रही होती है कि मैं जल्द ही एक ग्रैंडपा से मिली थी ना जिनकी ग्रैंड डॉटर खोई हुई है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वही मेरे ग्रैंडपा है। तो गु से मैसेज करता है कि अभी मैं कंपनी के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की वजह से फंसा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारी हेल्प करने। अब तभी इतने में यहाँ पर लूसी आ जाती है और बताने लगती है कि बॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और लगता है ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जाने वाला है। ये सुनकर गु शॉक हो जाता है और फिर जल्दी से बाहर जाके देखता है कि बहुत सारे रिपोर्टर उसे सवाल करने आए हैं। लूसी उसे कहती है कि बॉस पता नहीं किसने शाओ और उस ओल्ड मैन की फोटो लीक कर दिया और उस फोटो में किसी ने पहचान लिया कि ये जो ओल्ड मैन है वो कोई और नहीं, ओल्ड लीडर मिस्टर लू है। अब तब ये रिपोर्टर्स गु को देखकर जल्दी से उसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लग जाते हैं कि आखिर उन्हें इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिला कैसे और क्या उनकी इंटर्न ने मिस्टर लू जैसे ओल्ड लीडर को सेड्यूस कर रही है तभी उन्हें इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिला। वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे होते हैं पर गु कुछ भी नहीं कहता है। इतने में यहाँ पर शाओ आ जाती है तो लूसी इन रिपोर्टर को इशारा करती है तो वो लोग देख लेते हैं कि फोटो वाली लड़की यहाँ पर आ गई है। फिर ये लोग उससे भी सवाल करने लग जाते हैं तो शाओ उन लोगों से कहती है कि मेरा मिस्टर लू के साथ वैसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। और वो सोचती है कि आखिर मैं प्रोजेक्ट के बारे में कैसे बताऊं। तभी इतने में यहाँ पर लूसी गु से कहने लगती है कि बॉस आपको इस लड़की को फायर कर देना चाहिए, वैसे भी एक छोटी सी इंटर्न है, लेकिन अगर इसे यहाँ से निकालेंगे नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा। पर गु यहाँ पर लूसी की कोई बात नहीं सुनता और वो सभी रिपोर्टर्स के सामने शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है और उन लोगों से कहता है कि आप लोग मेरी असिस्टेंट को गलत मत समझो, मैं आप लोगों को प्रूफ कर सकता हूँ कि मेरी असिस्टेंट इसमें इनोसेंट है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लू यहीं पर ही आ रहे होते हैं और उनका असिस्टेंट उन्हें शाओ के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता है और बताता है कि शाओ के असली मॉम डैड के बारे में कुछ आता पता नहीं है और उसको एक अडॉप्टिव मदर ने पाली हुई है। तो मिस्टर लू सोचने लगते हैं कि क्या सच में ये लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर है।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लूसी सोचती है कि आखिर मिस्टर गू शाओ को इतना क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। गू यहाँ पर शाओ को इनोसेंट प्रूव करते हुए सभी रिपोर्टर्स को जवाब दे रहा होता है। इतने में यहाँ पर मिस्टर लू पहुंच जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या मेरी ग्रैंड डॉटर के बारे में मुझे तुम लोग को बताने की जरूरत है। और फिर वो रिपोर्टर्स को बताते हैं कि शाओ के साथ उनका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, बल्कि वो तो उनकी ग्रैंड डॉटर है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और शाओ भी शॉक होती है कि क्या ये सच में मेरे ग्रैंडपा है। फिर रिपोर्टर्स के जाने के बाद गू यहाँ पर मिस्टर लू से बात करने जाता है और उनसे पूछता है कि आपने वो सब क्या बोला था। तो वो बताते हैं कि उस दिन मैंने शाओ से मिलने के बाद उसके बारे में पता लगाया था और मुझे ऐसा लगता है कि शाओ ही मेरी ग्रैंड डॉटर है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अभी पता लगा रहा हूँ। तो तुम्हें इस बारे में अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा ही होगा कि इस बारे में फालतू रूमर्स ना फैले। तो गू कहता है कि मैं समझ गया। फिर मिस्टर लू कहने लगते हैं कि शाओ बहुत ही अच्छी लड़की है, तो तुम उसका ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं और ये उन्हें बता ही नहीं पाता कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फिर इसके बाद शाओ यहाँ गू को मैसेज करके बताती है कि आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, लेकिन तुम्हें पता है मेरे गुस्से वाले बॉस ने सभी के सामने मुझे प्रोटेक्ट किया। तो ये कहता है कि देखो तुम केयरफुल रहना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। शाओ कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ज्यादा मत सोचो और तुम जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग मिलेंगे और शादी करेंगे। और फिर ये मैसेज करके वो बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी सभी एम्प्लॉइज से पूछने लगते हैं कि क्या मिस्टर लू सच में तुम्हारे ग्रैंडपा है। तो शाओ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर लू ने झूठ बोले थे क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में लीक नहीं करना था। तभी इतने में यहाँ पर लूसी आ जाती है और सभी एम्प्लॉय से कहती है कि तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि इस जैसी गरीब लड़की मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर हो सकती है, और तुम लोग काम के वक्त क्या गॉसिपिंग करते रहते हो, अपना काम करो। फिर यहाँ पर लूसी को गुस्सा आ रही होती है कि आज बॉस ने मेरी इंसल्ट करे और सभी के सामने शाओ को प्रोटेक्ट करे, इसलिए अब चाहे जो हो जाए मैं इस शाओ को कंपनी में रहने नहीं दूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी गू के ऑफिस में कुछ कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर गू आकर ये देख लेता है और उसे चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो जल्दी से बहाने करने लगती है कि बॉस मेरी रिंग घूम गई थी तो मैं उसे ही ढूंढ रही थी। और फिर ये जल्दी से रिंग उठाकर कहती है कि बॉस मुझे मिल गई। तो ये चिल्लाता है कि निकलो यहाँ से और दोबारा मेरी परमिशन के बिना मेरे ऑफिस में मत आना। फिर ये यहाँ से जाने लगती है और उसे कहती है कि बॉस क्या आपको इस बारे में पता है कि शाओ पूरी कंपनी में आपके बारे में रूमर फैला रही है कि आपका और उसका स्पेशल रिलेशनशिप है। गू इसकी बात पर बिलीव कर लेता है और सोचता है कि मैंने शाओ को पहले ही वार्न किया था, पर वो फिर भी मेरी बात नहीं सुन रही है। फिर ये पूछती है कि बॉस क्या ये बात सच है कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो ये इसे चिल्लाता है और कहता है कि मेरे बारे में ये सारी रूमर नहीं फैलनी चाहिए और उस शाओ से कह दो कि वो मेरे ऑफिस में है। फिर गू यहाँ पर अपना लॉक चेक करने लगता है कि आखिर ये खराब कैसे हो गया, तभी तो ये मेरे ऑफिस में आ गई। दूसरी तरफ लूसी यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज के सामने शाओ की बेइज्जती करती है और शाओ से कहती है कि तुम्हें ऑफिस में बॉस ने बुलाया है। फिर शाओ ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसे कहने लगती है कि बॉस आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, आप ही ने तो मुझे यहाँ पर बुलाया ना। वो लॉक को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी इतने में दरवाजा अचानक से खुल जाता है और शाओ गू को टच हो जाती है। तभी इतने में असिस्टेंट इन लोग को देख लेता है तो ये लोग जल्दी से दूर होते हैं। और फिर गू शाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं किसी को लाइक करता हूँ, तो तुम्हें मुझसे क्लोज होने की जरूरत नहीं है, तो आखिर तुमने कंपनी में हमारे बारे में झूठी रूमर क्यों फैलाई। तो शाओ कहती है कि बॉस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोली, जरूर मेरे कलीग्स ने ये सब गॉसिपिंग में कुछ भी फैला दिए होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करी थी, क्योंकि मैंने सोची कि ऐसे फिर वो लोग मुझे टारगेट नहीं करेंगे। ये सुनकर गू को पता लगता है कि शाओ को कंपनी में सभी लोग बुली करते हैं। वो कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, आखिर ये सब तुमने कैसे सीखी। तो शाओ बताती है कि मुझे मेरी अडॉप्टिव मदर ने पाली है, तो इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये सब टिप्स वगैरह सीख ली। तो गू यहाँ पर अपनी वाइफ यानी कि शाओ की ही बातों के बारे में सोच रहा होता है कि उसने इसे बताई है कि उसकी मॉम डैड नहीं है। तो फिर इसे अभी शाओ पे तरस आने लगती है कि इसकी सिचुएशन भी मेरी वाइफ की तरह है, उसकी तरह इसके पास भी मॉम डैड नहीं है। शाओ कहती है कि बॉस मैं सच कह रही हूँ, मैंने रूमर्स नहीं फैलाई हूँ, आप मुझ पे ट्रस्ट करो। तो ये कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। फिर यहाँ पर ये सुनने के बाद असिस्टेंट तो शॉक रह जाता है कि आखिर इसने इसे कैसे जाने दे दिया। फिर ये उसके पास जाकर पूछता है कि बॉस क्या आपका उस लड़की के साथ कुछ चल रहा है। वो कहता है कि तुम ये क्या सोच रहे हो, देखो कुछ भी मत सोचो, ये मेरी वाइफ की 1% भी कुछ भी नहीं है, और तुम जाकर पता करो कि आखिर कंपनी में मेरे बारे में ये सारी रूमर्स कौन फैला रहा है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और वो गू को मैसेज करके इस बारे में बता देती है। तो वो कहता है कि तुम्हें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, इतना ज्यादा काम मत करो। फिर गू अपना काम कंप्लीट करके उठता है और सोचता है कि मेरी वाइफ की तरह मेरी कंपनी में थोड़ी ना कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जो ओवर टाइम वर्क कर रहा होगा,
और ऐसा सोचते ही वो जैसे ही बाहर निकलता है तो शाओ को काम करते हुए देख लेता है और फिर उसे पूछता है कि तुम ओवर टाइम क्यों वर्क कर रही हो, जरूर ये तुम्हारा एक्सक्यूज होगा ना मेरे साथ कंपनी में रहने का। तो कहती है कि बॉस आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और उसके पास आने लगती है और तभी उसके ऊपर गिर जाती है और इतने में लाइट चली जाती है। फिर ये दोनों जल्दी से दूर होते हैं और शाओ अंधेरे से डर रही होती है, इसलिए गू उसे अपने साथ लेके जाता है और फिर लाइट ठीक करता है। फिर यहाँ पर ये लोग बाहर निकलते हैं तो लिफ्ट भी काम नहीं कर रही होती है और ये लोग समझ जाते हैं कि पावर आउटेज की वजह से सिग्नल भी नहीं आ रहा है, ये लोग किसी को बुला भी नहीं पाते और फिर लोग सोचते हैं कि आज रात हमें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक ही सोफा होता है तो शाह कहती है कि बॉस हम लोग आधा आधा शेयर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि दोनों आजू बाजू सो रहे होते हैं और जैसे ही अस्टिन यहाँ पर आकर इन लोग को देखता है तो शॉक हो जाता है और वो लोग भी जल्दी से उठ जाते हैं। और गु एक्सप्लेन करने लगता है कि कल लाइट चली गई थी और हम दोनों ही कंपनी में फंस गए थे, इसलिए हमें यहाँ साथ में सोना पड़ा। और गु अपने अस्टिन को चिल्ला रहा होता है कि ये सारी जिम्मेदारी उसे देखना चाहिए था। गु को ऐसे डांटते हुए सुनकर शाओ तो जल्दी से भाग जाती है। फिर अस्टिन पूछता है कि बॉस अब मुझे क्या अरेंजमेंट करनी है, अब आप दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है तो क्या मुझे उस लड़की की सैलरी बढ़ानी है और पोजीशन भी। गु ये सुनकर शॉक होता है और गुस्सा होने लगता है। तो असिस्टेंट सोचता है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन बॉस है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर ये सोच लगता है कि इस लड़की का सरनेम और बॉस की वाइफ का सरनेम दोनों का सेम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं यानी कि ये लड़की ही बॉस की वाइफ है। सच में मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने पता लगा लिया। फिर इसके बाद लूसी यहाँ पर शाओ को बहुत सारी फाइल देखकर उसे बहुत सारा काम दे रही होती है। तो शाओ कहती है कि आखिर मैं इतनी जल्दी ये सारी फाइल्स कैसे कंप्लीट करूंगी। इतने में यहाँ पर अस्टिन आ जाता है और कहने लगता है कि शाओ तुम्हें ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हो इसलिए तुम्हारा काम होगा बॉस का सारा काम करना। तुम्हें उनकी लाइफ का ध्यान रखना है, यानी कि उनको कॉफी टाइम पर देना है और उनकी सारी जरूरतें पूरी करनी है। और अब तुम्हारी जगह भी चेंज हो रही है, बॉस के ऑफिस के पास ही अब तुम्हें काम करना है। तो शाओ कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर अस्टिन सोचता है कि अगर यही बॉस की वाइफ है तो बॉस तो मेरे अरेंजमेंट से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर लूसी यहाँ पर बहुत गुस्सा होने लगती है और शाओ से कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा बॉस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सब क्या है। तो शाओ कहती है कि मैंने सही बोली थी कि बॉस और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग इनोसेंट है, तब ये फाइल्स तुम पकड़ो क्योंकि मेरा काम तब चेंज हो चुका है। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। फिर शाओ यहाँ गु को मैसेज करके बता देती है कि तुम्हें पता है अब मैं बॉस की असिस्टेंट बन गई हूँ और मेरा काम है अब उनकी लाइफ का ध्यान रखना। तो गु से मैसेज करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बॉस तुम्हें इंटरेस्टेड हो गया है, देखो उससे केयरफुल रहना। फिर इसके बाद गु कॉफी लाने के लिए बोलता है तो शाओ कॉफी लेकर आती है। ये पूछता है कि तुम क्यों लेकर आई हो। तो ये बताती है कि बॉस आपके स्पेशल असिस्टेंट ने मुझे आपकी पर्सनल असिस्टेंट बना दी है और मुझे कहा है कि अब मुझे आपके सारा काम करना है, तो इसलिए मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। तो गु बताता है कि मुझे अपनी कॉफी में 2 स्पून शुगर चाहिए, तो जाओ लेकर आओ। फिर वो जाने लगती है और उसे मैसेज करती है कि बॉस तो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है जैसे मैं उसकी बेबी सीटर हूँ। अब तभी यहाँ पर असिस्टेंट गु के पास अपनी तारीफ सुनने आया होता है कि वो उसके अरेंजमेंट से बहुत ही खुश हो गया होगा, पर ये तो उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने शाओ को मेरी पर्सनल असिस्टेंट का काम क्यों दे दिया। और फिर वो इसे गुस्से में बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर असिस्टेंट बाहर आकर सोचता है कि बॉस को क्या हो गया। तभी इतने में वो शाओ को मैसेज करते हुए देख लेता है और सोचता है कि अच्छा तो बॉस की वाइफ ने उन्हें कंप्लेन करी है, इसलिए बॉस मुझसे गुस्सा है, यानी कि जो मैंने अरेंजमेंट किया हूँ वो उन्हें पसंद नहीं आई है और ये काफी नहीं है, तो लगता है मुझे कुछ और भी करना होगा। फिर इसके बाद शाओ यहाँ पर गु को मैसेज कर रही होती है कि हस्बैंड मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो वो कहता है कि अभी कंपनी में मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। शाओ से गुड लक बोलती है। फिर यहाँ वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे काम देता है कि 2 बजे अभी मीटिंग होगी तो तुम्हें उससे पहले प्लान रेडी करना है। फिर शाओ यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लान रेडी कर लेती है, पर तभी लूसी जानबूझ के उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है और जैसे ही शाओ यहाँ से अपने कपड़े साफ करने जाती है तो ये उसके लैपटॉप में से कुछ चीजें डिलीट कर देती है। फिर मीटिंग जब स्टार्ट होती है तो शाओ का प्लान पूरा डिलीट हो चुका होता है और यहाँ पर गु से चिल्लाता है। शाओ को लगता है कि अभी लूसी यहाँ पर थी तो उसी ने जो कॉफी गिराई थी उसकी वजह से सब डिलीट हो गया, पर गु यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बहुत डांटता है। फिर शाओ बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो गु को मैसेज करके बताती है कि हस्बैंड मेरे बॉस ने मुझे बहुत डांटा है और मेरी गलती भी नहीं थी, पर उसने मेरी एक एक्सप्लेनेशन नहीं सुना। उसे कम से कम मानना चाहिए था कि उसमें उसकी गलती है। तो गु उसे मैसेज करता है कि सच में तुम्हारा बॉस बहुत ही बुरा है, आखिर कौन अपनी एम्प्लॉय की कोई बात भी नहीं सुनता है। फिर ये सोचने लगता है कि क्या मैंने भी शाओ के साथ गलत किया हूँ जो मैंने उसकी बात भी नहीं सुना। फिर ये उसे कॉफी लाने के लिए बोलता है और शाओ यहाँ पर आकर उसे गुस्से में कॉफी देती है और उसे कह देती है कि बॉस आपको मुझे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि आपने मेरी एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनी। पर गु अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता और उसे अपना खाना लाने के लिए बोलता है। तो शाओ भी उसके लिए जानबूझ के तीखा खाना लाती है और फिर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाती है, तो वो मान जाता है और उसे सॉरी कह देता है। तो शाओ बहुत ही खुश होती है और उसे कहती है कि ठीक है बॉस, अब मैं आपको माफ कर रही हूँ। फिर ये कहता है कि ठीक है, मैं कंपेंसेशन के तौर पे तुम्हें आज छुट्टी दे देता हूँ क्योंकि तुमने काफी ओवर टाइम वर्क कर चुकी हो। ये कहती है कि नहीं बॉस, इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी का, तो मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मैं काम करूंगी। ऐसा बोलकर वो जल्दी से उसकी प्लेट लेके जाती है। इसे देखकर लूसी को बहुत ही गुस्सा आती है और फिर वो गु को
नए प्रोजेक्ट का प्लान देखने के लिए कह रही होती है। अभी इतने में एम्प्लॉय आकर बताता है कि बॉस सीसीटीवी हैक हो गया है, आप जल्दी आके देख लो। तो गु अपने ऑफिस से चला जाता है और तभी ये मौका देखकर उसका फोन उठाती है और उसमें से शाओ का नंबर ले लेती है और सोचती है कि अब मैं बॉस की वाइफ को शाओ के बारे में बता दूंगी कि कैसे वो उनके हस्बैंड के साथ मिलकर उन्हें चीट कर रही है। फिर शाओ को कोई नहीं बचा सकता है। फिर इसके बाद ये शाओ को ही कॉल करके उसे बताती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा है और वो अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चला रहा है, ऐसा बोलकर ही कॉल कट कर देती है। और फिर ये शाओ के पास आकर कहती है कि तुम इतनी शॉक क्या हो, देखना अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले और तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाएगा। तो ये कहती है कि मुझे एक अजीब लड़की का कॉल आया था जो कि मुझे बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया। लूसी को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि ये क्या, लगता है इन दोनों ने एक दूसरे का नाम हस्बैंड और वाइफ से सेव करके रखे, कितने बड़े चीटर है। फिर ये सोच लेती है कि मुझे बॉस की असली वाइफ के बारे में पता लगाना ही होगा। फिर इसके बाद शाओ इस बारे में गो को मैसेज करके पूछती है कि अभी किसी बंदी ने मुझे कॉल करी थी और उसने मुझे बोली कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है और वो अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चला रहा है। को ये मैसेज देखने के बाद सोचता है कि लगता है मेरे ऑफिस में कोई आया था और उसी ने मेरे फ़ोन से शाओ का नंबर ले लिया और उसे मैसेज किया। फिर यह अपने असिस्टेंट को बोलकर पता लगा लेता है कि इसके ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही आते हैं और एक उसमें से शाओ है और दूसरी लूसी है। फिर ये सोचता है कि शाओ तो ऐसा नहीं कर सकती है। फिर ये लूसी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे चिल्लाकर पूछता है कि क्या तुमने मेरी वाइफ को कॉन्टेक्ट करी हो। तो कहती है कि बॉस आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो आप पता चल रहा है कि आपकी वाइफ भी है। तो ये से चिल्लाता है और कहता है कि जाओ अब सभी को इस बारे में बता दो कि मेरी वाइफ है। फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अपसेट हो रही होती है और सोचती है कि आखिर वो कुछ मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, कहीं ये बात सच तो नहीं कि वो मुझे चीट कर रहा है। इतने में गू से मैसेज करके बताता है कि वाइफ ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने भी तुमसे ये बोला है वो झूठ है और तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी कंपनी में सभी को बता दे रहा हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। तो शाओ बहुत ज्यादा खुशी आती है कि वो कोई उसे चीट नहीं कर रहा है। इतने में लिन यहाँ पर आकर सभी एम्प्लॉइज को इकट्ठा करती है और अनाउंसमेंट करती है कि प्रेसिडेंट ने मुझे सभी को बताने के लिए बोला है कि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ है, तो कोई भी लड़की उन्हें सेड्यूस करने का ना सोचे। ऐसा ये शाओ को सुना रही होती है और फिर सभी एम्प्लॉय भी शाओ को सुनाने लग जाते हैं कि सिर्फ वही है जो बॉस के पास बार बार जाती रहती है। तो ये कहती है कि मैं बॉस की असिस्टेंट हूँ, तो उनके पास जाकर काम करना ये मेरे लिए नॉर्मल है, इसलिए तुम लोग मेरे ऊपर कुछ भी इल्जाम मत लगाओ, मेरे पास हस्बैंड है और मैं डिसेंट हूँ। पर यहाँ पर लूसी शाओ पर किसी को भी यकीन करने नहीं दे रही होती है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और सभी को चिल्लाता है कि यहाँ पर वो लोग गॉसिपिंग ना करे और अपना काम करने जाए। फिर शाओ बहुत ही अपसेट हो जाती है और तभी वो गू को मैसेज करके इस बारे में बताती है कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज उसके बारे में झूठी रूमर फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने बॉस को सेड्यूस कर रही हूँ। आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरा हस्बैंड उससे लाख गुना बेहतर है। तो गू अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है और उसे मैसेज करता है कि तुम फिक्र मत करो, वो सब रूमर्स है ना, तो उन लोग की बातों पर ध्यान मत दो। ये कहती है कि हस्बैंड मेरा तो दिल करा था कि मैं सभी के सामने तुम्हें लेकर जाऊँ और तुम्हें दिखाऊं कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है। वो कहता है कि फिक्र मत करो, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी भी आऊंगा। फिर शाओ बहुत ज़्यादा खुश जाती है। फिर इसके बाद गू यहाँ पर शाओ को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे काम देने लगता है। तो वो कहती है कि वैसे बॉस आपने मुझे काफ़ी काम दे चुके हैं, मैं ऐसे ही ओवर टाइम वर्क कर रही थी। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना तो मैं तुम्हें एडवांस बोनस दूंगा। शाओ बहुत ज़्यादा खुश जाती है और तभी इतने में उसका बटन टूट जाता है। तो ये जल्दी से पीछे मुड़ जाती है और कहती है कि बॉस मेरा तो कपड़ा फट गया। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और ये देखकर वो कुछ और ही सोचने लगता है। तो गू यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहकर उसके लिए ड्रेस मंगवाने के लिए बोलता है। फिर शाओ यहाँ पर गू से कह रही होती है कि बॉस प्लीज मेरी तरफ देखना नहीं। तो ये कहता है कि मैं देखूंगा भी नहीं, मेरे पास वाइफ है और मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर गू शाओ के लिए ड्रेस मंगवा कर उसे दे देता है और फिर बाहर आ जाता है ताकि वो ड्रेस चेंज कर ले। इतने में यहाँ पर गू की कंपनी में उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और वो ऑफिस में जाने को करती है तो गू उन्हें रोकने लगता है, पर ग्रैंडमा नहीं सुनती और वो ऑफिस का डोर खोलकर यहाँ पर शाओ को देख लेती है और बहुत ही ज्यादा खुशी आती है क्योंकि ग्रैंडमा ने ही उसे इस कंपनी में जॉब के लिए भेजी थी। एक्चुअली में जब शाओ डिलीवरी गर्ल की जॉब करती थी तो उसने ग्रैंडमा की जान बचाई थी, इसलिए ग्रैंडमा उसे खुश होकर कंपनी में जॉब का ऑफर देती है ताकि उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बना सके। ग्रैंडमा तो बड़ी खुश हो जाती है कि दोनों के बीच में पहले से कुछ चल रहा है और वो कहती है कि अब तुम शाओ का अच्छे से ख्याल रखना और इसे बुली मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोनों ही ग्रैंडमा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं पर ग्रैंडमा कोई बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट यहाँ पर लूसी को जो से मिलते हुए देख लेता है जो कि उसे शाओ के हस्बैंड के बारे में पता करने के लिए बोल रही होती है। फिर असिस्टेंट यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के पास सीसीटीवी फुटेज देख लेता है जिसमें दिख रहा होता है कि शाओ होटल में डिलीवरी करने गई होती है और वो गलती से गू के होटल रूम में चली जाती है। अब ये वीडियो देखने के बाद ये सोचता है कि बॉस और इस लड़की के बीच में तो सच में रिलेशन है। फिर ये कंपनी में आने के बाद शाओ को बॉस की वाइफ की तरह ट्रीट करने लग जाता है और उसे कोई भी काम नहीं करने देता।
ये देखकर लूसी को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि आखिर शाओ को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। फिर इसके बाद लूसी फिर से जो से मिलने जाती है और वो इसी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। तो ये देखने के बाद इसे पता लग जाता है कि सच में दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। फिर ये सोच लेती है कि अब मैं दोनों को ही सबक सिखाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट मीटिंग वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर लूसी पहुंच जाती है और वो शाओ से कह देती है कि आज वो उससे अपना बदला लेगी। शाओ और गू ने जो प्रोजेक्ट पर काम करे होते हैं वो क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो लोग गू के साथ बिजनेस डील करने लगते हैं और उसकी काफी तारीफ करते हैं। तभी लूसी ये वीडियो सभी को दिखाने वाली होती है तो अस्टिन उसे रोकने लग जाता है। तो गू कहता है कि इसे बोलने दो, ये क्या कहना चाहती है। ये सभी को बता देती है कि मिस्टर गू अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं और वो अपनी इस असिस्टेंट शाओ के साथ अफेयर चला रहे हैं। ऐसे बंदे के साथ आप लोगों को बिजनेस डील नहीं करना चाहिए। अब इतनी बड़ी न्यूज सुनने के बाद सभी रिपोर्टर शाओ के पास पहुंच जाते हैं उसे सवाल करने के लिए। गू यहाँ पर लूसी को चिल्लाता है कि तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो लूसी कहती है कि मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास एविडेंस है। और फिर वो सभी को ये वीडियो दिखा देती है। फिर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि सच में मिस्टर गू तो अपनी असिस्टेंट के साथ अफेयर चला रहे हैं और अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। पर ये वीडियो देखने के बाद गू और शाओ तो समझ जाते हैं और गू तुरंत ही शाओ को वीडियो कॉल करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और गू अनाउंस करता है कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरी वाइफ कौन है। और फिर वो शाओ के बारे में बता देता है कि यही मेरी वाइफ है, आखिर मैं उसे कैसे चीट करूंगा। फिर यहाँ पे गू की ग्रैंडमा भी आ जाती है और वो सभी को शाओ की इनोसेंस प्रूफ करके बताने लग जाती है कि वही उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। फिर यहाँ पर सभी लोग लूसी के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितनी झूठी है और मिस्टर गू पे झूठा इल्जाम लगा रही थी। फिर गू यहाँ पर लूसी को चिल्लाता है कि तुमने इतना बड़ा इवेंट खराब करने की कोशिश की और हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए, इसलिए तुम्हें तो अब जेल होगी। गार्ड्स उसे पकड़ के लेके जाते हैं और फिर गू और शाओ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी ग्रैंडमा कहने लगती है कि शाओ तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है, तुम्हारे खोए हुए ग्रैंडपा मुझे मिल गए। फिर यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और वो शाओ को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर लिया था और मुझे पहले ही पता लग गया था कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। शाओ बहुत ज्यादा खुश होती है कि वही सच में उसकी ग्रैंडपा है और अब वो उसे मिल गए। फिर शाओ के ग्रैंडपा यहाँ पर गू से कह देते हैं कि अगर तुमने अभी भी मेरी ग्रैंड डॉटर को प्रपोज नहीं किए ना तो मैं इसकी शादी किसी और से करवा दूंगा। तो गू ये सुनकर शॉक हो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे जल्दी से रिंग पकड़ाती है और फिर गू जल्दी से शाओ को प्रपोज करने लगता है और फिर सभी लोग इन लोग को चीयर करने लगते हैं और शाओ हाँ कह देती है। फिर वो उसे रिंग पहना के जल्दी से हग करता है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं कि दोनों कितने परफेक्ट मैच लग रहे हैं। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।